हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स डिजिटल कोचिंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बिजनेस सर्विसेज का पार्ट 4। जिन लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 नहीं देखा, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। पहली इंश्योरेंस, दूसरी बैंकिंग। इस पार्ट में हम कवर करेंगे ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग और कम्युनिकेशन सर्विसेज। तो पहले हम आते हैं ट्रांसपोर्टेशन पे। क्या कि ट्रांसपोर्टेशन होती क्या है। ट्रांसपोर्टेशन का एक काफ़ी मेन रोल रहता है बिजनेस सर्विसेज में, क्योंकि गुड्स जो होती हैं वो कंट्री के किसी पार्ट में बनती है। एग्जांपल के तौर पे अगर मुंबई में गुड्स बनती हैं तो उसके जो कस्टमर्स हैं वो हर जगह पर है, ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर कंट्री। मतलब उस प्रोडक्ट की डिमांड है, मतलब अलग अलग कस्टमर्स की डिमांड है। जो जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसके थ्रू जहाँ पर गुड्स बनते हैं और वो कस्टमर के जहाँ पर वो कस्टमर्स रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, वहाँ पर उसकी मूवमेंट होती है उस जगह पर। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बिजनेस सर्विसेज में। ट्रांसपोर्टेशन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस सर्विसेज। इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. Transportation remove the hindrance of place. Example, it makes goods available to the consumer from the place of production. अब हम आते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पे। आखिर कौन कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। पहला है एयर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसमें आता है बाय एयर, जैसे जो गुड्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे कि एरोप्लेन्स हो गए, हेलीकॉप्टर हो गया। सेकंड आता है वाटर ट्रांसपोर्ट, यानी शिप्स के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, कार्गो शिप्स। थर्ड है लैंड ट्रांसपोर्ट, मतलब बाय रोड जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, या बाय रेल जो होती हैं, जो ट्रेन में सामान आता है। सेकंड है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि वेयर हाउसिंग में ये चीज़ है कि जैसे ही गुड्स हमारे पास आए, जैसे एक दुकानदार के पास गुड्स आ गए तो ऑन द स्पॉट तो सारे के सारे गुड्स बिक नहीं जाएंगे। तो इसलिए जैसे ही गुड्स उसके पास आए तो वो गुड्स स्टोर करता है। वेयर हाउस होता है मतलब गोदाम, गडाउन। तो जितना भी मतलब जो दुकानदार है वो सारे के सारे जितना भी माल है उसका या जितने भी गुड्स हैं वो सारे इस गोडाउन में स्टोर करेगा। वेयरहाउसिंग इज द एक्ट ऑफ स्टोरिंग गुड्स दैट विल बी सोल्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड लेटर। क्योंकि सारे गुड्स तो एकदम से बिक नहीं जाएंगे, टाइम लगता है गुड्स बेचने में। तो जो होता है वेयर हाउसिंग होते हैं, गोडाउन या गोदाम जिसे हम कहते हैं। तो जो दुकानदार होते हैं, जो बिजनेसमैन होता है, वो अपने गुड्स वहां पर स्टोर करता है जब तक कि वो बिक ना जाए। वाइल अ स्मॉल होम बेस्ड बिजनेस माइट बी वेयर हाउसिंग प्रोडक्ट्स इन अ स्पेयर रूम, बेसमेंट और गैराज, large business typically own or rent space in a building that is specially designed for storage. हम आते हैं फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग में। आखिर वेयर हाउस के क्या क्या फंक्शंस हैं। पहला स्टोरेज, ये तो एक प्राइमरी सा फंक्शन है, मतलब बेसिक फंक्शन। दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग। सरप्लस कमोडिटीज विच आर नॉट नीडेड इमीडिएटली कैन बी स्टोर इन वेयर हाउस। यानी जितना भी लमसम प्रोडक्ट्स होंगे वो सारे वेयर हाउस में स्टोर हो जाएंगे। दे कैन बी सप्लाइड एज एंड व्हेन नीडेड बाय द कस्टमर्स। सेकेंड फंक्शन है प्राइस स्टेबलाइजेशन का, कि वेयर हाउस हेल्प करता है प्राइस स्टेबलाइजेशन करने में, क्योंकि जो प्राइस होता है वो फ्लक्चुएट क्यों करता है, डिमांड और सप्लाई की वजह से। तो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो तो ऑलरेडी स्टोर्ड रहते हैं जिस वेयर हाउस में, जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज नहीं आती और प्राइस स्टेबल रहता है। Warehouse plays an important role in the process of price stabilization. It is achieved by the creation of time utility by warehousing, fall in the prices of goods when their supply is in abundant, and raise in the prices during the slack season are avoided. थर्ड है रिस्क बेयरिंग। जो वेयर हाउसेज होते हैं उन्हें इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि उन पे जो रिस्क होता है वो कम रहे, या मतलब थेफ्ट का रिस्क कम हो या फायर का रिस्क कम रहे, उन्हें उस हिसाब से बिल्ड किया जाता है। When the goods are stored in warehouses, they are exposed to many risks in the form of theft, deterioration, exploitation, fire, etc. Warehouses are constructed in such a way as to minimize these risks. Contract of bailment operates when the goods are stored in warehouses. फोर्थ आता है फंक्शन फाइनेंसिंग।
यानी फाइनेंस मतलब जो गुड्स वेयर हाउस के अंदर है उसके अगेंस्ट हम लोन भी ले सकते हैं। इसका है लोन्स कैन बी रेज्ड फ्रॉम द वेयर हाउस कीपर अगेंस्ट द गुड स्टोर्ड बाय द ओनर। यानी ओनर जो लोन रेज कर सकता है वेयर हाउस कीपर से कि उसके गुड्स तो अल्टीमेटली वेयर हाउस में पड़े हुए हैं। Goods act as a security for the warehouse keeper. Similarly, banks and other financial institutions also advance loans against warehouse receipts. यानी जो बैंक है और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी जितने भी गुड्स हैं वेयर हाउस के अंदर उसके बिहाफ पे लोन दे सकते हैं उनके अगेंस्ट। इन दिस मैनर वेयर हाउसिंग एक्ट एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द बिजनेसमैन फॉर मीटिंग बिजनेस ऑपरेशंस। फोर्थ है ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग। यानी ग्रेडिंग और पैकेजिंग का भी काम कर लेते हैं आजकल के वेयर हाउसेज जितने भी हैं। वेयर हाउसेज नाउ डेज प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ पैकेजिंग प्रोसेसिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ गुड्स। गुड्स कैन बी पैक्ड इन कन्वीनियंट साइजेस एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द ओनर। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ वेयर हाउस पे कि आखिर कौन कौन से टाइप के वेयर हाउस होते हैं। पहला है प्राइवेट वेयर हाउस, दूसरा है पब्लिक वेयर हाउस, तीसरा है गवर्नमेंट वेयर हाउस, फोर्थ है बॉन्डेड वेयर हाउस, फिफ्थ है कोऑपरेटिव वेयर हाउसेज। इसे हम एक्सप्लेन करते हैं। पहला आता है प्राइवेट वेयर हाउस। प्राइवेट वेयर हाउस वो वेयर हाउस होता है जो अपना खुद का होता है, मतलब खुद के खरीदी हुई जगह। द वेयर हाउसेज विच आर ओन्ड एंड मैनेज बाय द मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स टू स्टोर एक्सक्लूसिव देयर ओन स्टॉक ऑफ गुड्स आर नॉन एज प्राइवेट वेयर हाउसेज। मतलब जो अपने वेयर हाउसेज होते हैं उन्हें प्राइवेट वेयर हाउसेज कहा जाता है। जनरली दीज वेयर हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड बाय द फार्मर्स नियर देयर फील्ड्स बाय होलसेलर्स एंड रिटेलर्स नियर द बिजनेस सेंटर्स। मतलब ये जो फार्मर्स होते हैं उन्होंने भी अपने पास ही वेयर हाउस बनाया रखा होता है। जो होलसेल और रिटेलर्स होते हैं उन्होंने पास में वेयर हाउसेज रखे होते हैं ताकि इजीली गुड्स वहाँ से वेयर हाउस से निकाले जा सके और वहाँ पर रखे जा सके। एंड बाय मैन्युफैक्चरर्स नियर देयर फैक्ट्रीज, जो मैन्युफैक्चर होते हैं उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज के पास वेयर हाउसेज रखे होते हैं। द डिज़ाइन एंड द फैसिलिटी आर प्रोवाइडेड देयर अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स टू बी स्टोर्ड। यानी वो उस हिसाब से डिज़ाइन हुए होते हैं प्रोडक्ट्स के हिसाब से जो उसके अंदर रखने होते हैं। अब हम आते हैं पब्लिक वेयर हाउसेज पे। पब्लिक वेयर हाउसेज वो वेयर हाउस होते हैं जो कि रेंट पे मिल जाते हैं। उसमें कोई भी बंदा सामान रख सकता है रेंट भर के, या वो मंथली रेंट हो सकता है या कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से रेंट होता है। द वेयर हाउसेज विच आर रन टू स्टोर गुड्स ऑफ द जनरल पब्लिक आर नॉन एज पब्लिक वेयर हाउसेज। एनीवन कैन स्टोर हिज गुड्स इन दीज वेयर हाउसेज ऑन द पेमेंट ऑफ रेंट। An individual, a partnership firm, or a company may own these warehouses. To start such warehouses, a license from the government is required. यानी कि गवर्नमेंट से लाइसेंस चाहिए इन्हें स्टार्ट करने के लिए। The government also regulate the function and the operation of these warehouses. Mostly these warehouses are used by manufacturers, wholesalers, exporters, importers, government agencies, etc. थर्ड नंबर पे है गवर्नमेंट वेयर हाउस। गवर्नमेंट वेयर हाउस वो वेयर हाउस होता है जो गवर्नमेंट का होता है। दीज वेयर हाउसेज आर ओन मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स और पब्लिक कॉरपोरेशन और लोकल अथॉरिटीज। बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेज में यूज दीज वेयर हाउसेज टू स्टोर देयर गुड्स। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एंड फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आर एग्जाम्पल ऑफ एजेंसीज मेंटेनिंग गवर्नमेंट वेयर हाउसेज। यानी ये तीन एग्जाम्पल ही हैं उन एजेंसीज के जो इन्हें मेंटेन करके रखती हैं। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एंड फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फोर्थ नंबर पे आता है बॉन्डेड वेयर हाउस। बॉन्डेड वेयर हाउस वो होता है, ये खासकर डॉक पे होता है या एयरपोर्ट्स के पास होता है। ये वो वेयर हाउसेज होते हैं जो अगर दूसरी कंट्री से हम प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं तो जब तक उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी पे नहीं हो जाती तब तक वो बॉन्डेड वेयर हाउसेज में रहते हैं। मेनली गवर्नमेंट के वेयर हाउसेज होते हैं। These warehouses are owned, managed and controlled by the government as well as private agencies. Private bonded warehouse have to obtain license from the government. यानी कि private bonded warehouse हो तो उसे government से license लेना पड़ेगा। Bonded warehouses are used to store imported goods for which import duty is yet to be paid. In case of imported goods, the importers are not allowed to take away the goods from the ports till such duty is paid. यानी जब तक इम्पोर्ट ड्यूटी इन गुड से पेड नहीं हो जाती
तब तक ये बॉन्डेड वेयर हाउस में ही रहते हैं। जो इम्पोर्टर होता है वो इसे ले नहीं सकता। These warehouses are generally owned by dock authorities and found near the ports. बॉन्डेड वेयरहाउस को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैंने दुबई से सामान मंगवाया है तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट लेगी। जब तक मैं वो इम्पोर्ट ड्यूटी पे नहीं करता तब तक वो जिस वेयरहाउस में रहेगा वो होता है बॉन्डेड वेयरहाउस। जैसे ही मैं इम्पोर्ट ड्यूटी पे कर दूंगा तो मैं अपना सामान छुड़वा सकता हूँ वहाँ से कस्टम वालों से। तो जब तक वहाँ पर मैं इम्पोर्ट ड्यूटी पे नहीं करूँगा तब तक वो बॉन्डेड वेयरहाउस में रहेगा। फिफ्थ नंबर पे आता है कोऑपरेटिव वेयरहाउस। कोऑपरेटिव वेयरहाउस वो वेयरहाउस होता है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने अपने मेंबर्स के लिए रखा होता है। These warehouses are owned, managed and controlled by cooperative societies. They provide warehousing facility at the most economical rates to the members of their society. मतलब काफ़ी कम रेट्स पे ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वेयरहाउसेस की, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाले होते हैं। जनरली जो ये सर्विसेज हैं ये अपने मेंबर्स को ही प्रोवाइड करते हैं उनके वेलफेयर के लिए। अब हम आते हैं कम्युनिकेशन और टेलीकॉम सर्विसेज पे। जो कम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है काफ़ी इंपॉर्टेंट रही हैं बिजनेस सर्विसेज के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर टेलीफोन सर्विस है तो सबसे बड़ा मेन रोल इसने ये निभाया है कि हम अपना बिजनेस काफ़ी अच्छे से ग्रो करने में इसने हेल्प किया है। एग्जांपल के तौर पर मोबाइल फ़ोन्स ने, कंप्यूटर्स ने के कम्युनिकेशंस के थ्रू हम अपना बिजनेस काफ़ी अच्छे से ग्रो कर पाए हैं। क्योंकि आज अगर मैंने किसी और स्टेट में अगर अपना सामान बेचना हो तो बड़े आराम से मैं बेच सकता हूँ। एक बार मैं इसकी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द की टू द रैपिड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इवन इट इज़ द बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस एक्टिविटी। इट इज़ ड्यू टू द टेलीकॉम सर्विस दैट वी आर नाउ एबल टू डू बिजनेस ओवरसीज एंड वी आर एबल टू इंक्रीज ओवर बिजनेस। यानी ये टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की वजह से ही है कि हम अपना बिजनेस बाहर की कंट्रीज़ में भी आजकल कर सकते हैं, सिर्फ एक फ़ोन या लैपटॉप के थ्रू या इंटरनेट का कनेक्शन लेके साथ में। तो वेरियस टाइप्स ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज क्या होती हैं। पहली है सेलुलर मोबाइल सर्विसेज, यानी जो टेलीफोन हम चला रहे हैं, मोबाइल्स जो हम चला रहे हैं उसकी सर्विसेज। सेकंड है रेडियो पैगिंग सर्विसेज। थर्ड है फिक्स्ड लाइन सर्विसेज। फोर्थ है केबल सर्विसेज। फिफ्थ है वीसेट सर्विसेज। सिक्स्थ है डीटीएच सर्विसेज। अब हम एक बार इस सारी सर्विसेज को एक्सप्लेन कर देते हैं। पहला है सेलुलर मोबाइल सर्विसेज, यानी टेलीफोन या मोबाइल की सर्विसेज। दीज आर टाइप्स ऑफ मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग वॉइस एंड नॉन वॉइस मैसेजेस। दे कैन प्रोवाइड डायरेक्ट इंटरकनेक्टिविटी विद एनी अदर टाइप्स ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर। यानी सपोज मेरे पास आज BSNL का सिम है तो मैं किसी को भी फ़ोन कर सकता हूँ या किसी के साथ भी कम्युनिकेशन सेटअप कर सकता हूँ, चाहे वो वोडाफोन वाला हो, चाहे वो आइडिया वाला हो, चाहे वो एयरटेल वाला हो, चाहे वो जियो वाला हो। सेकंड है रेडियो पेगिंग सर्विसेज। रेडियो पेगिंग सर्विसेज एक वन वे कम्युनिकेशन है। जैसे आपने मोबाइल पे रेडियो सुना होगा या कहीं पे भी रेडियो के चैनल सुने होंगे, तो ये वन वे सर्विसेज है और ये काफ़ी अफोर्डेबल रहता है। काफ़ी कम कॉस्ट पे हम इसके थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इट इज़ एन अफोर्डेबल मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू द पर्सनस। इट इज़ वन वे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सोल्यूशन। थर्ड है फिक्स लाइन सर्विसेज। फिक्स लाइन सर्विसेज के हम एग्जांपल ले सकते हैं जो लैंडलाइन घर पे लगा होता है। दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ फिक्स सर्विसेज इंक्लूडिंग वॉइस एंड नॉन वॉइस मैसेजेस। These utilize any types of network equipment primarily connected through the fiber optic cables laid across the country. इसमें हम एक मॉडर्न की एग्जांपल भी ले सकते हैं। फोर्थ है केबल सर्विसेज। केबल सर्विसेज एग्जांपल के तौर पे जो घर पे केबल्स लगी होती हैं हम उसकी एग्जांपल ले सकते हैं। These are linkaged and switched services within licensed area of operation to the operate media services which are essentially one way entertainment related services। मतलब ये भी one way communication है। The two way communication including voice data and information services through cable network। यानी टू वे कम्युनिकेशन भी इसमें हो सकती है वॉइस डाटा एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज की केबल्स के थ्रू। फिफ्थ है वीसेट सर्विस। आखिर वीसेट सर्विस क्या होती है। वीसेट रेफर्स टू वेरी स्मॉल अपार्चर टर्मिनल।
मतलब एक बहुत ही छोटा अपार्चर टर्मिनल। इट इज़ अ सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस, यानी एक सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस है ये। इट ऑफर बिजनेस एंड गवर्नमेंट एजेंसीज अ हाईली फ्लेक्सिबल एंड रिलायबल कम्युनिकेशन सोल्यूशन इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। मतलब काफ़ी बेनिफिशियल रहती है, जितने बिजनेस एंड गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा कनेक्शन बनाती है, या तो गाँव वाली साइड पे विलेज एरिया में या सिटी वाले एरिया में। सिक्स्थ है डीटीएच सर्विसेज। डीटीएच सर्विसेज यानी जो डिश की सर्विस होती है, जैसे टाटा स्काई हो गया, डिश टीवी हो गया, एयरटेल की डिश हो गई, जो हमारे घरों में लगी हुई है। डीटीएच सर्विसेज रेफर्स टू द डायरेक्ट टू होम। इट इज़ अगेन ए सैटेलाइट बेस्ड मीडिया सर्विसेज, यानी वीसेट सर्विसेज की जगह ये भी साथ साथ ये भी सैटेलाइट बेस्ड सर्विस है, प्रोवाइड बाय सेलुलर कंपनीज। इन दिस one can receive media service directly through a satellite with the help of a small dish antenna and a set-top box. The service provider of DTH service provide multiple channels without being depend upon a cable service. यानी इसे केबल की भी ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक डिश का एंटीना और एक सेटअप बॉक्स की ज़रूरत है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मैं आपको बहुत ही जल्द मिलूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू सून। और प्लीज़ बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।